हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत की नदियों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है? इसमें से बताना हिमालय पार से कौन कौन नदी आती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र तो अवे करती है, ओके। सिंधु आती है और सतलज भी आती है, ओके। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज आती है हिमालय पार की नदियाँ और हिमालय वलित पर्वत का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, नदियों की लंबाई का सही अवरोही घटते क्रम में बताना है। सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र होगा, दूसरा नंबर पर गंगा होगा, तीसरा नंबर पर गोदावरी होगा, चौथा नर्मदा होगा। ओके, नदियों के सही अवरोही घटते क्रम बताना। तो सबसे पहला नंबर ब्रह्मपुत्र होगा, बड़ा में, उससे छोटा गंगा, उससे छोटा गोदावरी या फिर नर्मदा होगी। ओके, नेक्स्ट है, भारत की बृहत नदी कौन सी है? भारत की सबसे बृहत्तम नदी है गंगा, ओके। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है, ओके। मेघना के नाम से जानी जाती है संयुक्त जलधारा। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र है, जिस पर नाव चला सकते हैं इजी तरीके से, ओके। सबसे अधिक नौगम्य गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ओके। नेक्स्ट, नदियों में से कौन भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो इस सब में सबसे लंबा सेतु है कौन सा? गंगा पर है, ओके। जो अब किस पर आ गया है? असम में आ गया है, जो कि सब बदलते रहता है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर बनाती है? सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी पर बनाती है। सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर बनाती है? गंगा की। गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं, दोनों लेना पड़ेगा, गंगा ब्रह्मपुत्र लेना पड़ेगा, ये गंगा गलत है, ओके। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा उत्तराखंड में अति उद्गम होती है और ब्रह्मपुत्र होती है तिब्बत में, ओके। नेक्स्ट है, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तिब्बत से होकर के ब्रह्मपुत्र आती है, बाकी सब भी भारत में होती है। उत्तराखंड में गंगा हो गई, अमरकंटक से नर्मदा हो गई या कावेरी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो नदी किस से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से होते हुए प्रवेश करती है भारत में। सांगपो नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए घुसती है नदी, ओके। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, तो कितनी है? 2900 किलोमीटर। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई उतनी है जितनी 2900 किलोमीटर है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु का भी है, सतलज का भी है और ब्रह्मपुत्र का भी है। ये तीनों नदी का है मानसरोवर झील के पास उपस्थित होती है, ओके। तिब्बत में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम है क्या? मौजली द्वीप। मौजली द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर कौन बहती है इस चारों में से? तो बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, ओके। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय पार यानी सतलज नदी जो है ये हिमालय से परे नदी है, ओके। सतलज जो मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? कोसी नदी एक विनाशक नदी कहलाती है। कौन नदी बंगाल का शोक है? दामोदर नदी होती है जो बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। बिहार का शोक कोसी। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है?
नर्मदा और सोन है। नर्मदा इधर बह जाती है, सोन उधर की ओर बह जाती है। ओके, दक्षिण से उत्तर की ओर नर्मदा हो गई। नेक्स्ट है आपका तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की जो है सहायक नदी है। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है जो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता था? कोसी नदी जो है अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? अरुण कोसी। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है किसका? चंबल नदी का। इंदौर के समीप स्थित है जनापाव पहाड़ी। कहाँ पर स्थित है जनापाव पहाड़ी? इंदौर के समीप जनापाव पहाड़ी है। और किस नदी का स्रोत है? चंबल नदी का स्रोत है आपका। ओके, चंबल नदी का स्रोत है। नेक्स्ट है भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती किसे? लूनी नदी को जानी जाती है लवन नदी के नाम से। ओके, नेक्स्ट है कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल जलधारा का निर्माण करती है? तो कपिल जलधारा का निर्माण करती है नर्मदा। कपिल जलधारा का निर्माण करती है कौन सी नदी? नर्मदा करती है। ओके, कपिल जलधारा का निर्माण कौन नदी? नर्मदा। कौन सी नदी शरावती नहीं, याद रखिएगा, नर्मदा करती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी ज्वारंधमुख का निर्माण करती है? नर्मदा नदी जो है ज्वारंधमुख की निर्माण करती है। ओके, ज्वारंधमुख का निर्माण करती है कौन नदी? नर्मदा नदी करती है ज्वारंधमुख की नदी। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में कौन से इस तीन से विशिष्ट से अलग है? नर्मदा नदी है जो तीनों से अलग है। क्यों? कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है जाकर के। कौन सी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती? एस्चुरी जो है नहीं बनाएगी। तो महानदी जो है आपकी एस्चुरी नहीं बनाती है। महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है। एस्चुरी कौन नहीं बनाएगी? महानदी। बाकी नर्मदा, तापी और मांडवी ये तीनों एस्चुरी बनाती है। नर्मदा, तापी और मांडवी, नर्मदा, तापी, मांडवी ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती। कौन कौन? नर्मदा, तापी, मांडवी। नेक्स्ट है भारत की निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा कौन नहीं बनाती है? ताप्ती नदी नहीं बनाएगी। तापी नहीं, ताप्ती है। ठीक है, कौन सी डेल्टा नहीं बनाएगी? ताप्ती नदी नहीं बनाती है डेल्टा। बाकी महानदी बनाती है, गोदावरी बनाती है और गंगा बनाती है डेल्टा। गंगा, गोदावरी, महानदी ये तीनों डेल्टा बनाती है। ओके, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। ओके, क्षिप्रा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक के पठार से नहीं निकलता है कौन? नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, तवा नदी भी निकलती है, गोदावरी नहीं निकलती है। नर्मदा, तवा और सोन ये तीनों अमरकंटक के पठार से निकलती है। कौन कौन? नर्मदा, तवा और सोन ये जो है तीनों निकलती है। ओके, नेक्स्ट है महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ से निकलती। कौन कौन? नर्मदा, सोन और महानदी। अमरकंटक के पहाड़ से कौन कौन नदी निकलती है? नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है। ओके, महानदी निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जोड़ा जो है ज्वारंधमुख का निर्माण करती है? ज्वारंधमुख का निर्माण कौन करेगी? तो नर्मदा और तापी जो है ज्वारंधमुख का निर्माण करती है। ओके, नर्मदा और तापी, ताप्ती नहीं, तापी।
नर्मदा नदी और तापी नदी ये दोनों क्या है, ज्वारंध मुख का निर्माण करती है। ओके, नेक्स्ट है आपका, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर के बहेगी कौन? नर्मदा नदी। ओके, कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी बहती है। ओके, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनेगा? तापी नदी के किनारे डेल्टा नहीं बनता, बाकी गोदावरी बनाती है, महानदी बनाती है, कावेरी बनाती है डेल्टा। ओके, और कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ओके, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, डेल्टा बना रही कौन कौन? महानदी, गोदावरी और कावेरी तीनों। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? यानी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी जो नदी है जो दो भागों में विभाजित कर देती है? वो है आपका नदी नर्मदा। ओके, नर्मदा नदी जो है दक्षिण पठारी प्रदेश को, यानी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर देती है, नर्मदा नदी। ओके ओके, और तापी जो है आपका डेल्टा नहीं बनाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में है गोदावरी नदी। ओके, ब्रह्मपुत्र, गंगा, फिर गोदावरी आती है। नेक्स्ट है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? बृहद गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है। बृहद गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। बृहद गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है कौन? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सी है, यानी कहाँ से निकलती है? तो त्रंबकम के पहाड़ी से निकलती है या ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है? तो त्रंबकम गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्रंबकम गांव से निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ओके, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रंबकम गांव। ओके, वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है वैन गंगा और पैन गंगा? तो गोदावरी की सहायक नदी है। कौन कौन? वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। कौन नदी? वैन गंगा और पैन गंगा। ओके, ये जो नदी है इसकी गोदावरी की सहायक नदी है। ओके, आप बताइएगा झेलम जो है किस नदी के किनारे है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय ही क्षेत्र में है। उद्गम भी है यानी शुरुआत भी और अंत भी दोनों ही भारतीय क्षेत्र में है, वह कौन सी नदी है? तो वो है गोदावरी। ओके, कहाँ? गोदावरी है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सी है? कावेरी नदी कहाँ से मतलब उगती है यानी निकलती है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ओके, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सी हो गई? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हो गई। ओके, कावेरी नदी गिरती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में निकलती है कहाँ? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ओके, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? खासकर ये विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ओके, कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में, लेकिन मैंने ली 4 राज्य से विवाद में आता है। कर्नाटक, तमिलनाडु,
फिर पौंडीचेरी भी आता है और केरल भी आता है, लेकिन मुख्यतः बोला है, मुख्यतः में दो ही मानी है, कर्नाटक और तमिलनाडु। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? पवित्रता के कारण गंगा कहा गया है किसे? कावेरी नदी को। ओके, पैन गंगा सहायक है गोदावरी का, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया है? कावेरी नदी को, पवित्रता के आधार पर। ओके, पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत का कावेरी नदी को कहा गया है। ओके, नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है बालेश्वर से होता है। ओके, किसके समीप है? बालेश्वर से नदी के। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? बालेश्वर से है। ओके, सॉरी, महाबालेश्वर से उद्गम होता है। कौन सी नदी? महाबालेश्वर। उद्गम नदी जो है महाबालेश्वर से उद्गम होता है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ओके, और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया है? कावेरी नदी को, दक्षिण भारत का। ओके, और कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। नेक्स्ट है, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। ओके, पंचगंगा और दूधगंगा। नेक्स्ट है, इंडो ब्रह्मा है क्या? इंडो ब्रह्मा है आपका एक पौराणिक नदी है। इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी कहलाती है। इंडो ब्रह्मा जो है एक पौराणिक नदी कहलाती है। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ओके, छोटा नागपुर पठार से निकलती दामोदर नदी। कौन सा भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी जो है आपका कौन सी होगी? लूनी नदी है, यानी भूमि बंधित मतलब निकलती है जमीन में ही वहीं हो जाती है, मतलब समुद्र में नहीं गिरती है। तो वो कौन सी है? लूनी नदी है, भूमि बंधित नदी है, यानी लैंड लॉक्ड रिवर है लूनी नदी। ओके, नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी बहने वाली नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी इसमें बताना है तो सबसे बड़ी होगा गंगा नदी। सबसे बड़ी बहने वाली भारत की गंगा नदी होगी। ओके, भूमि बंधित नदी जाना जाता है लूनी नदी को। ओके, और इंडो ब्रह्मा नदी जो है एक पौराणिक नदी कहा जाता है। पंचगंगा दूधगंगा किसकी सहायक है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। ओके, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बृहत्तम डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण होता है किसके द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा और तापी नदी। नर्मदा और तापी नदी जो पर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो है किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। ओके, ब्रह्मपुत्र की उपनदी कहलाती है मानस नदी। किस नदी की उपनदी है? मानस जो नदी है किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। ओके, मानस नेशनल पार्क भी असम में है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है नर्मदा नदी। ओके, भ्रंश द्रोणी से होकर बहेगी कौन सी नदी? नर्मदा नदी। सोन और नर्मदा निकलती है कहाँ से? सोन और नर्मदा निकलती अमरकंटक के पहाड़ी से।
और भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है कौन? नर्मदा। भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। और दक्षिण भारत को भी प्रायद्वीपीय भारत को 2 भाग में नर्मदा नदी ही काटती है। ओके, अब भ्रंश द्रोणी से होकर बहती भी है कौन? नर्मदा। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन करता है? कोसी नदी है जो ज्यादातर अपना रास्ता बदलते रहता है। नेक्स्ट है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? हिमालय काटकर और बहकर जो आती है नदियां वो अपना ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज हो गया, सिंधु हो गया। ये हिमालय काटकर बहती है ये नदियां। ओके, कौन कौन? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये जो है हिमालय काटकर निकलती है। ओके, हालांकि तिब्बत की पहाड़ी से आती है, तिब्बत से, लेकिन हिमालय काटकर बहती है ये 3 नदियां, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। नेक्स्ट है, वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं से होकर बहती है? रिफ्ट वैली से होकर कौन बहती है? नर्मदा। ओके, रिफ्ट वैली से होकर कौन बहती है? नर्मदा बहती है। ओके, रिफ्ट वैली से होकर कौन बहती है? नर्मदा बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपका गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है इस चारों के तुलना में? तो रावी नदी है जिसका, या घाघरा का होगा। ओके, रावी नहीं बल्कि घाघरा जो नदी है इसका भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है। ओके, घाघरा का जो क्षेत्र है इसका भारतीय क्षेत्र में उद्गम नहीं होता है। ओके, बाकी गोदावरी, झेलम, रावी का होता है। गोदावरी, झेलम और रावी का होता है। कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है इस चारों में? तो ब्रह्मपुत्र है जो भारतीय क्षेत्र में नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है, नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है इस चारों में से तुलना में? सतलज का नहीं है। ओके, अमर, ये सतलज तिब्बत की तरफ से बहते हुए आती है। इनमें से बताना नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके? देखिए, नर्मदा नदी के संबंध में बताना क्या क्या सही है। ये अमरकंटक से निकलती है, ये भी सही है। ठीक है, यह किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। देखिए, महाकालेश्वर मंदिर है। नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसको? ये बी को छोड़ करके। देखिए, महाकालेश्वर मंदिर इस नदी के किनारे नहीं है। ओके, नर्मदा नदी के किनारे आपका नहीं पड़ता है। बाकी अमरकंटक से निकलती ही है नर्मदा नदी, और मार्बल रॉक के समूह के बीच से बहती नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किस नदी के रॉक के समूह के बीच से बहती है? मार्बल रॉक के बीच से होकर बहती है। इधर मार्बल रॉक है, इससे होकर के बहती है नर्मदा नदी। ओके, किस नदी से, किस रॉक से? तो मार्बल रॉक के बीच से होकर बहती है। नेक्स्ट, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। जी हाँ, नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी इसमें से है जो कौन होगा? तो अमरावती जो नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। बाकी तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ओके, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन कौन? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा। मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इनमें से कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? लूनी नदी है जो कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में होकर बहता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बहता है नर्मदा नदी का हिस्सा।
भारत में डेल्टा बनाने वाली और ये मार्बल रॉक से होकर के भी बहती है नर्मदा नदी। ओके, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा तो होगी ही, महानदी भी होगी और नर्मदा भी होगी। नहीं, देखिए गंगा महानदी तो तय है, ओके, और कावेरी नदी हो गई, ये डेल्टा बनाएगी। ओके, यानी सी होगी। किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम किस जगह पर होता है? देवप्रयाग में होता है। ओके, अलकनंदा भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। कहाँ होता है अलकनंदा भागीरथी का? देवप्रयाग में होता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। नेक्स्ट है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सी है? सिंधु नगर का जो उद्गम स्थल है आपका कहलाता है मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सी है? मानसरोवर झील होती है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी होकर कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है गोदावरी नदी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलता है? नहीं निकलता है कौन? यमुना नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। ओके, प्रायद्वीपीय पठार से यमुना है जो नहीं निकलती है। बाकी दामोदर, चंबल और सोन निकलती ही है। दामोदर, चंबल, सोन ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। ओके, दामोदर, चंबल और सोन। नेक्स्ट है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच होकर बहती है। ओके, दो पर्वत श्रेणियों के बीच होकर के बहती है। कौन नदी? नर्मदा नदी। और रॉक पर्वत के होकर के बीच में बहती है। दो पर्वत श्रेणियों के बीच होकर के, रॉक पर्वत के बीच होकर के नर्मदा नदी ही बहती है। ओके, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली नदी है। कौन सी नदी है? हुगली नदी है। क्या है? भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी। ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली नदी है। इस प्रकार आपका क्षेत्र। हेलो मेरे दोस्तों, नदी का पार्ट 2 लेसन करने जा रहा हूँ। पार्ट 2 जो भाग है वो देखिएगा नदी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 76 क्वेश्चन मैंने बना लिया हूँ, वो जरूर देखिएगा आप, नदियाँ वाला। ओके, नेक्स्ट है आपका बेतवा नदी किससे मिलती है? बेतवा नदी है, इसमें आपकी किससे मिलती है? तो बी से, यमुना से मिल जाती है जाकर के। ओके, बेतवा नदी किससे जाके मिलती है? यमुना नदी से जाके मिलती है। ओके, नेक्स्ट है, नदियों इनमें से कौन सी है जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी जो नदी है ये अपना नदी रास्ता बदल देती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? सबसे बड़ा नदी मुख देखिएगा तो सबसे बड़ा मुख है हुगली नदी का। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? तो हुगली नदी के मुख पर स्थित है सबसे बड़ा नदी मुख। सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर है? हुगली नदी पर है। ओके, नेक्स्ट है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज नदी है या सिंधु नदी है? पंजाब के निर्माण में सिंधु नदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे महत्वपूर्ण नदी है पंजाब के निर्माण में, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। ओके, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? तो हुगली नदी के मुख पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है?
किससे होकर गुजरती है? नर्मदा से होकर गुजरती है। कौन सी नदी जो है विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो वो है आपका नर्मदा। ओके, ये जो है आपकी विंध्य और सतपुरा के बीच होकर के बहती है। ओके, भ्रंश घाटी से होते हुए भी बहती है नर्मदा। ओके, नेक्स्ट है कौन सी नदी अंततः अरब सागर में जाकर गिर जाती है? अरब सागर इस चारों में नर्मदा नदी है जो कि गिरती है। ओके, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। ओके, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। शारदा नदी का उद्गम स्थल कौन सी है? शारदा नदी का उद्गम स्थल मिलाम हिमनद है। शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद यानी बर्फीले इलाका में उगता है, उद्गम होता है। मिलाम हिमनद से, ना कि गोमुख से, मिलाम हिमनद से होती है। ओके, नेक्स्ट है अमरकंटक में कौन सी नदी उद्गम होता है? अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ओके, तापी रिवर भी निकलती है अमरकंटक से। भारत में यरलुंग जांगवा नदी किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ओके, यरलुंग जांगबो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नाम है यरलुंग जांगबो नदी का। ओके, नेक्स्ट है कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के कौन कौन सी नदी है जो गिर जाती है? पहला है गंगा तो गिरवे करती है, ब्रह्मपुत्र गोदावरी भी गिरती है। ओके, महानदी कृष्णा कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ओके, ये तो होगा नहीं, आपको साफ दिख रहा है, तो आंसर ये। नेक्स्ट है किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो किसका नहीं है भारत में? ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है या फिर सतलज नदी का उद्गम स्थल। सतलज नदी जो है भारत में नहीं उगता है। ओके, नहीं उद्गम होता है, नहीं निकलता है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र भारत से बाहर निकलती है। ओके, फिर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहा गया है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा गया है? जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा गया है। ओके, जैविक मरुस्थल कौन सी है? दामोदर नदी। ओके, बायोलॉजिकल डेजर्ट दामोदर नदी होगी। इनमें से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित हो जाती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली होती है, दूसरी नदी में मिलती है, दूसरी अरब सागर में मिलती है? वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा और सोन नदी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट, कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? केन, बेतवा और चंबल मिलती है। सोन गंगा में जाके मिलती है। ओके, सोन कहाँ मिलती है? गंगा में जाके मिलती है। और यमुना से केन, बेतवा, चंबल मिलती है। ओके, केन, बेतवा, चंबल। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है, वह कौन सी नदी है? राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा को दिया गया है। ओके, इसमें सम्मिलित करना है आपको। ओके, कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है ये बताना है।
देखिए जो जो आप पहले जानते उसको पहले बताइए। तो कृष्णा जो है, कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा हो जाएगी। ओके, कृष्णा का भाई भीमा होगा, भीमा नदी। ओके, इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। भीम कृष्ण, ओके, भीम भैया कृष्ण कहते थे ना वो, तो भीमा नदी सहायक नदी हो गई। फिर ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी तीस्ता हो गई। ओके, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी तीस्ता हो जाएगी। तीस्ता, तापी नहीं, तीस्ता नदी। और गोदावरी की सहायक नदी कौन सी होगी, हो जाएगी? इंद्रवती। ओके, इंद्रवती गोदावरी की सहायक नदी। और यमुना की सहायक नदी चंबल हो जाएगी। केन बेतवा चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। गोदावरी की इंद्रवती सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता नदी है, कृष्णा का भीमा, ये सब सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ओके, महानदी। नेक्स्ट है आपका, दूधगंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? दूधगंगा नदी है किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूधगंगा नदी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण कौन सी है? अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण घग्गर नदी है। अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। ओके, नेक्स्ट, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र का लाभ पहुंचाती है? सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र का गंगा जो नदी है, ये सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है। सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र का लाभ पहुंचाती है गंगा। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होती है? सोन नदी का होता है अमरकंटक से। ओके, नेक्स्ट है, कौन सी नदी विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा जो नदी है विंध्य और सतपुरा के बीच होकर बहती है। विंध्य और सतपुरा का ये वस्तु बहती है। 112 क्वेश्चन आपका नदियों वाला खत्म होता है। ओके, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।